नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है नाम? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। एसयूबी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को अक्सर जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। क्या सेंटेंस? सेंटेंस जो बोलते हैं हम लोग, कोई मीनिंग निकलता है। तो सेंटेंस होता क्या है? कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसके दो पार्ट है। देयर आर टू पार्ट, या इट हैज टू पार्ट, टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है, आप समझ ही गए होंगे, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, अब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का कौन सा पार्ट होता है? तो पहले हमें क्या करना होगा, डेफिनेशन समझना होगा कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। सब्जेक्ट तो लिख लीजिए सब्जेक्ट, और डेफिनेशन लिखिए द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जो भी वर्ब का, मतलब जो भी एक्शन वर्ड होता है जिस पे जो कर रहा होता है उस एक्शन को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो डेफिनेशन क्या होगा? द पर्सन, किसी केस में क्या होता है, और थिंग दैट परफॉर्म performs the action, is called subject। ठीक है, सब्जेक्ट समझ गए। अब प्रेडिकेट कर लेते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस से समझेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। PREDICAT, प्रेडिकेट। चलिए, the rest of the sentence that tells the subject is called predicate। क्या? the rest of the sentence says that tells about the subject is called predicates। ये सब लिखा कीजिए, लिखने से ना आप लोग को नॉलेज अच्छा होगा, हैबिट बढ़ती है, एग्जाम में अच्छे से लिखते हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ले लेते हैं हमारा फेवरेट, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना है या ऑब्जेक्ट पता करना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस सेंटेंस का वर्ब को ढूंढिए। और वर्ब आपको कैसे पता करना है? जैसे जिसका मीनिंग हिंदी में, जैसे खाना पीना जाना लेटना घोटना ऐसा हो, या जिस वर्ड को सुन के आपके शरीर में एक्टिविटी हो उसे बोलते हैं एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ राम, आप बैठे हुए मैं बोलूंगा राम, तो आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं। फिर बोलूंगा प्ले,
तो आप क्या करोगे, उठ के खेलने लगोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्ले लिखा हुआ है जिसके साथ आईएनजी है, ये हमारा वर्ब है। अच्छा, जो ये खेलने का काम है वो कौन कर रहा है? हमने क्या बोला, जो खेलने का काम है वो कौन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम हूं से क्वेश्चन करें तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन किससे करना होगा? कौन मतलब हूं से। क्वेश्चन कैसे करेंगे? हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आंसर हमारा होगा राम। यानी कि राम जो है हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रेडिकेट बताने के लिए कैसे करेंगे? जैसे राम हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो अब कहेंगे कि राम क्या कर रहा था, यही तो कहेंगे। क्या, क्या का इंग्लिश मतलब हो गया व्हाट। व्हाट इज राम डूइंग। तो आंसर क्या होगा? प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, प्रेडिकेट होता क्या है? जो सब्जेक्ट मिला उसके बाद के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? प्रेडिकेट्स होते हैं। इसका मतलब राम हो गया सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट की बात करें तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट्स। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया हो। देखिए, ये सिंपल सेंटेंस था बच्चों, तो हम लोग आसानी से लगा दिए। लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी लॉन्ग सेंटेंस दे देता है, फिर उसमें प्रेडिकेट बताने के लिए ऐसे नहीं कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हुआ बाद बाकी प्रेडिकेट्स हुआ। हमको सबसे पहले क्या होगा, हूं से क्वेश्चन करके आंसर ढूंढना होगा। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बाद बाकी क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, तो करते हैं। तो जैसा कि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, देयर आर 10 प्लेयर, there are 10 players in a football team. There are 10 players in a football team. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? देयर को कर देंगे सब्जेक्ट और बाद बाकी को प्रेडिकेट्स। आप बताओ कैसे ये सही है? तो कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट पता करने के लिए हु लगाना होगा। क्या लगाना होगा? हु। तो क्वेश्चन करेंगे, हु इज इन द टीम। इस टीम में कौन है? आंसर होगा 10 प्लेयर। क्या होगा? 10 प्लेयर्स। इसका मतलब सब्जेक्ट जो है हमने ये गलत लगाया है। सब्जेक्ट हमारा होगा 10 प्लेयर्स। ये हो गया सब्जेक्ट, और बाद बाकी हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट्स। अब आप लोग को समझ में आया? आगे एक दो एग्जांपल और करते जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए आप लोग को। जैसे दूसरा क्वेश्चन, आई थिंक दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। So then what is the question? Question is, this is the decision. This is the decision. Decision the government has taken
इन आवर इंटरेस्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा पहले ही बेहोश हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। क्या क्वेश्चन करोगे, हु हैज टेकन द हु हैज टेकन द डिसीजन, मतलब किसने ये डिसीजन लिया, तो आपका आंसर होगा द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट। देखिए जैसे ही गवर्नमेंट हमारा मिला, हम लोग सब चीज भूल के इसको लगा देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिल गया तो बाद बाकी हमारा प्रीडिकेट्स। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट मिल गया, बाद बाकी हमारा क्या हो गया, प्रीडिकेट्स। चलिए एक और क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। हियर इज अ नोटबुक, हियर इज अ notebook, you can write on. Here is a notebook you can write on. तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो फट से क्या करेंगे, क्वेश्चन करो सब्जेक्ट के लिए, हु हैज रिटन। आपकी मर्जी आप कैसे क्वेश्चन करते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको क्या करना है, हु से ही करना। हु हैज रिटन ऑन नोटबुक, नोटबुक। तो आपका आंसर क्या आएगा, यू। और जैसे ही आंसर आया हमारा तो यू को गोला लगा दिए, हमारा हो गया सब्जेक्ट, और बाद बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट्स। देखिए इन सब सेंटेंस में तो आपको क्या होता है, पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट्स क्या है। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं जैसे गेट डाउन, गो देयर, तो इसमें सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यू मान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या मानते हैं, यू। ठीक है, तो अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, एक्सरसाइज। चलिए मैं करूं कि आप लोग कर लोगे, चलिए करके देखते हैं, साथ में करते हैं। आप लोग क्या करना, इसे पॉज कर देना, ठीक है, पॉज करके पहले अपने से खुद से करना। जब आपसे जब आप कर लोगे फिर जो हम लोग करेंगे, मतलब मैं जो कराऊंगा उसको आप इससे क्या करना, मिलाना। ठीक है, शुरू करें। चलिए पहला है, राम्स फादर गोज टू द पार्टी डेली। हम लोग तेजी में करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग भी बोर फील नहीं करोगे और अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, सर्कल द सब्जेक्ट। बस ये चीज को नोट करना है, सर्कल द सब्जेक्ट, बाद बाकी तो अंडरलाइन है, अंडरलाइन आप करो ना करो, लेकिन सब्जेक्ट को कर दिया तो बाद बाकी हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट्स हो गया। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव पेन ले लेते हैं। चलिए, राम्स फादर गोज टू द पार्टी डेली। ठीक है, अब देखिए राम के पिता जो है पार्क, क्या दिमाग में आता रहता है पार्टी, हाँ, राम के पिता जो है पार्क डेली जाता है। अगर आप क्वेश्चन करोगे हिंदी में, अगर क्वेश्चन किए तो कौन जाता है पार्क, तो आंसर आएगा राम्स फादर। बस हमारे राम के पिता जाते हैं, बस ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो बाद बाकी हमारा हो गया प्रेडिकेट्स। उसी तरीके से द किंग पास द लॉ, किसने पास किया, तो राजा ने, राजा हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं सर्कल कर रहा हूँ, बाद बाकी अंडरलाइन, ये हो गया पास द लॉ, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट्स। अच्छा लिखना भी है तो लिख देता, एस से सब्जेक्ट हो गया हमारा, पी से प्रेडिकेट। मीनू एंड हर ब्रदर स्विम डेली, सेम है, ऊपर वाले भी डेली वाले हैं। कौन डेली स्विम करता है, तो मीनू और उसका भाई। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट।
ये तो कुछ ज्यादा ही गोल हो गया। सब्जेक्ट कौन हो गया, मीनू और उसका भाई। तो बाद बाकी हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट्स। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द एंग्री फादर स्कोल्डेड राज। हु स्कोल्डेड राज, राज को किसने डांटा, तो उनके गुस्सेल पापा ने गुस्से में उसे डांटा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाद बाकी स्कोल्ड हो गया हमारा प्रेडिकेट। द बोटमैन रोड द बोट स्पीडली, मतलब जो बोटमैन था वो जो है नाव को तेजी से आगे भगा रहा था। तो कौन आगे भगा रहा था, तो बोटमैन। तो बोटमैन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाद बाकी प्रेडिकेट। देखिए कितना इजी है कॉन्सेप्ट, अगर आपका आता है तो बाद बाकी हमारा क्या है, इजी है। इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं, इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं, सारे के सारे परफेक्ट रेक्टेंगल में है। ये थोड़ा सा अलग है, अब अच्छा लग रहा है। पहले स्विम स्विम डेली, सीधे हो जाओ, हो गया। चलिए नेक्स्ट। कनक वॉशेस फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। कौन धोता है फ्रूट एंड वेजिटेबल पहले खाने से पहले, तो कनक। तो हमारा कनक हो गया सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्ब वॉश वॉश करने का काम कौन कर रहा है, कनक। तो कनक हो गया सब्जेक्ट और बाद बाकी जो बचा हमारा हो गया प्रेडिकेट्स। द होल फैमिली बिलीव्स इन गॉड। सारी फैमिली जो है बिलीव करती है किसमें, गॉड में। कौन बिलीव करती है, सारी फैमिली। तो द होल फैमिली हो गई हमारी सब्जेक्ट। ठीक है, बाद बाकी प्रेडिकेट्स। मिस्टर बॉश फ्लू द प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मिस्टर बॉश जो है पहली बार प्लेन को उड़ाया। किसने उड़ाया, कौन उड़ाया, तो मिस्टर बॉस। मिस्टर बॉस हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाद बाकी जो बचा काले चोर ले गए, मतलब प्रेडिकेट। द स्कूल बिगिंस एट o'clock एंड एट 1:30 PM। अच्छा, यहाँ पे व्हाट से भी क्वेश्चन करेंगे, उससे भी मिलेगा। क्या बिगिन होता है, तो द स्कूल। द स्कूल हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद सारे के सारे क्या होंगे, प्रेडिकेट्स। द होल नेशन सैल्यूट महात्मा गांधी। जो पूरा नेशन है वो महात्मा गांधी को क्या करता है, सैल्यूट कर रहा है। कौन सैल्यूट कर रहा है, तो द होल नेशन। द होल नेशन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट और बाद बाकी जो सैल्यूट महात्मा गांधी हमारा हो गया प्रेडिकेट्स। ठीक है, अरे सीधी लाइन नहीं हुआ भाई, ये क्या हो रहा भाई। चलो, आई होप कि समझ में आया हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स क्या है। अगर नहीं आया हो तो दोबारा इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नोट जरूर बना लीजिएगा, नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसको लगता है कि सब चीज़ आ गया, बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, लेकिन अगर आपकी नोट्स की हैबिट नहीं है तो वो आप कुछ दिनों में भूल जाओगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।